हेलो दोस्तों, चलो समझते हैं कि आज हम लोग कैसे व्यू पोर्ट में किसी लेआउट में व्यू पोर्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे व्यू पोर्ट आप जानते ही होंगे कि इज़ नथिंग बट अ विंडोज़ होती हैं जिसमें हम अपनी ड्राइंग्स को मॉडल स्पेस में जो हमने यहाँ डिजिटाइज किया हुआ है इसको हम उसमें ला के उसको प्रॉपर स्केल दे सकते हैं। तो मान लीजिए एक मैंने नई लेआउट क्रिएट करी है ये वाली। अब इसमें मुझे 3 व्यू पोर्ट चाहिए। ओके, तो हम जब लेआउट टैब में यहाँ होते हैं और यहाँ रिबन बार में लेआउट में जब हम होते हैं तो हमें यहाँ से एक टूल मिल जाता है। या तो हमें रेक्टेंगुलर चाहिए, पॉलीगोनल चाहिए, या पहले से कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे ही व्यू पोर्ट बना देना है। हमारे पास तीनों ऑप्शन। तो हम लोग क्रिएट रेक्टेंगुलर करते हैं और एक सिंपल सा छोटा सा यहाँ पे व्यू पोर्ट बना लेते हैं। ये हमारी एक व्यू पोर्ट बन गई। मेक श्योर कीजिए कि ये जिस लेयर व्यू पोर्ट को एक लेयर आप अलग से बना लीजिएगा उस लेयर पे हो ताकि उसे मैनेज करने में आसानी हो। तो मैं इसे यहाँ करंट कर देता हूँ और यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ व्यू पोर्ट। ठीक है, तो ये अब व्यू पोर्ट लेयर पे हमारे यहाँ व्यू हो गया। अब समझिए मुझे मेरी जो इतनी पेपर स्पेस है इस पर मुझे बस कुछ ही पार्ट को दिखाना है, इतना नहीं दिखाना है, कुछ दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर व्यू पोर्ट रेक्टेंगल के अंदर डबल क्लिक कर दिया तो ये आ गया। मान लीजिए मुझे बस इतनी ही एरिया दिखानी बस। अब इतना मैंने जूम कर दिया, बाहर आ जाऊंगा, बाहर डबल क्लिक करूंगा तो मैं इस अंदर के जूम इन जूम आउट से बाहर आ जाऊंगा। बाहर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए बाहर आ गया। अब मैं इसे कितना भी पैन कर लूँ अंदर का नहीं पैन होगा। अब इस वी पोर्ट पर जब हम क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये ऑप्शंस दे देता है यहाँ पे। आप इसे डिस्प्ले को लॉक कर सकते हैं। अगर मैं इसे यस कर दूँ, डिस्प्ले को लॉक कर दिया, तो अब मैं इसके अंदर कितना भी डबल क्लिक कर लूँ मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैंने डबल क्लिक करके एक्टिव तो हो गया, लेकिन मैं इसे न जूम स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट नहीं कर पा रहा हूँ। किसे? इस व्यू पोर्ट के अंदर के कंटेंट को। मैं फिर से बाहर आ जाता हूँ और फिर से इसे अनलॉक कर देता हूँ। डिस्प्ले लॉक्ड, नो नो कर दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर डबल क्लिक करके अंदर आ गया। अब मैं इसके अंदर देखिए जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत ही काम का फीचर है, बहुत यूज़ होता है जब ड्राइंग्स बड़ी होती है, यूज होती है तो ये बहुत काम आता है। चलिए फिर बाहर आ जाता हूँ। ये हमारा एक व्यू पोर्ट बन गया रेक्टेंगुलर मेथड से। अब अगला देखते हैं। लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ पर पॉलीगोनल है तो समझिए क्लिक करें पॉलीगॉन पे। हमें कोई भी कैसा भी पॉलीगॉन यानी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, ऐसा। और इसे क्लोज कर देना है, राइट क्लिक करके क्लोज करिए या फिर सी दबा के एंटर मारेंगे तो भी क्लोज जाएगा। क्लोज हो गया। अब ये मेरी व्यू पोर्ट बन गई। अब मुझे इसके अंदर कौन सा कंटेंट दिखाना है? मान लीजिए सिर्फ इतना कंटेंट दिखाना है। ठीक है, इतना मैंने जूम आउट कर दिया, बाहर आ गया। अब इसी स्केलिंग भी हम व्यू पोर्ट सेलेक्ट करके यहाँ डिस्प्ले लॉक अनलॉक तो बताया मैंने, इसको स्केल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केल भी दे सकते हैं आप। देखिए ये सब बहुत सारी स्टैंडर्ड स्केल्स है, तो आप इसमें से कोई भी स्केल चॉइस कर सकते हैं। आप अपनी खुद की स्केल भी दे सकते हैं यहाँ पे। 1.2, तो ये बड़ा हो गया है, मुझे और छोटा चाहिए। 0.015, 0.01। फिर इसे पैन कर सकते हैं अंदर डबल क्लिक करके। ऐसा आप पूरा मतलब अपने हिसाब से इसे डिस्प्ले को रख सकते हैं। तो मल्टीपल व्यू पोर्ट यूज़ करने के फ़ायदे क्या होते हैं कि अपन डिटेल्स शो कर सकते हैं। कोई ह्यूज ड्राइंग है तो उसमें कुछ ही पर्टिकुलर सेक्शन कहीं दिखाना है, कहीं कुछ और दिखाना है। अब इतनी बड़ी ड्राइंग है, इसमें से मुझे एक व्यू पोर्ट में ये दिखाना है डिटेल से, फिर उसकी कुछ डिटेल एनोटेशंस दिखानी है। तो ये सब हमें कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे ऑलरेडी समझिए मैंने एक सर्कल है मेरे पास, इसके अंदर मुझे इसी को व्यू पोर्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे लेआउट टैब में जाके और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू क्लिप व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया। देखिए ये व्यू पोर्ट बन गया। अब इसके अंदर मुझे जो भी दिखाना होगा उसको मैं इंडिविजुअली दिखा सकता हूँ। बाहर आ गया, डबल क्लिक करके ये हो गया। एक और ऑप्शन है इसमें, क्लिप।
क्लिप लेआउट व्यूपोर्ट ऑब्जेक्ट्स एंड रीशेप्स द व्यूपोर्ट बॉर्डर, यानी जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो व्यू पोर्ट है इसको हम क्लिप कर सकते हैं, उसको रीशेप कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो फॉर एग्जांपल समझिए ये है, मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बस इतनी ही एरिया चाहिए, इसी को मॉडिफाई करना है, इसी व्यू पोर्ट को। तो मैं क्लिप करूँगा, क्लिप सेलेक्ट किया, इसके बाद ये पूछ रहा है सेलेक्ट व्यू पोर्ट टू क्लिप, हमने ये सेलेक्ट किया व्यू पोर्ट, ओके। क्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स पॉलीगोनल, अब मैं यहाँ एक पॉलीगॉन बना देता हूँ, मान लीजिए ऐसा कुछ तो बना दिया, यानी उसे कट करना चाहिए, कोई लाइन बनाइए जो उसे उस शेप को कट करे। अब एंटर, देखिए वो जो व्यू पोर्ट था एग्जिस्टिंग वो इस तरह से शेप्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से व्यू पोर्ट्स प्लेस करते हैं। थैंक यू।